नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के अंदर हम आपकी कक्षा 10 की हिंदी विषय की जो कार्यपत्रक नंबर 21 है और जिसकी दिनांक भी 21 अगस्त 2020 है उसको जानेंगे, उसको समझेंगे और उसके जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर ढूंढ निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। देखिए, आज की जो वर्कशीट है ना हमारी रचनात्मक लेखन के ऊपर है, मतलब क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पत्र लेखन के बारे में बात करेंगे। पत्र लेखन क्या होता है? ये एक आर्ट होती है जब हम किसी को मतलब लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो हम पत्र में बिल्कुल सहज, सरल और सामान्य बोलचाल की भाषा का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? कि जिससे जो पत्र हमारा प्राप्त करेगा उसको उसी तरीके से समझे जिस तरीके से हमने उसमें लिखा है उसको। क्योंकि क्या होगा, अगर हम भारी भरकम और ये नए या ज़्यादा वैसे वर्ड यूज़ करेंगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो मीनिंग हम कहना चाह रहे हो वो मीनिंग ना समझ के दूसरा ही समझ ले। जैसे कई बार हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी हो जाता है, हम कहते कुछ हो रहे हैं और दूसरे को कुछ और ही लग जाता है। तो उस समस्या से बचने के लिए हमें अपनी भाषा को सहज, सरल और सामान्य रखना है। ठीक है, एक तो ये बात याद रखो आप, सहज, सरल और सामान्य भाषा का यूज़ करेंगे पत्र लेखन में। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि कई बार क्या होता है, हम अपनी बात दूसरों को नहीं पहुंचा पाते, मतलब बोल नहीं सकते, हमें डर लगता है, हिचकिचाहट लगती है। तो हम उन बातों को क्या कर सकते हैं, हम पत्रों के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं उनको। अब ये देख लेते हैं कि पत्र लेखन एक ही तरह के नहीं होते, पत्र लेखन दो तरीके के होते हैं। जैसे इंग्लिश में होते हैं दो तरीके के, ऐसे ही हिंदी में भी होते हैं। इंग्लिश में हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होते हैं, ऐसे हिंदी में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब ये समझिए औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है। औपचारिक पत्र जो होते हैं ना वो उनको लिखे जाते हैं जिससे हमारा कोई पर्सनल रिलेशन ना हो, मतलब हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते। आप इस तरीके से याद रखें तो आपको याद रहेगा। कोई भी ऑफिशियल लेटर हो, चाहे वो हम किसी व्यवसाय से संबंधित लिख रहे हैं, किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लेटर, कोई हम किसी जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं, किसी सरकारी विभाग में लिख रहे हैं कोई पत्र, किसी जो न्यूज़पेपर के संपादक के लिए कोई नाम पत्र लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, औपचारिक पत्र कहलाते हैं ये सारे के सारे पत्र। और औपचारिक पत्रों की जो भाषा होती है वो बिल्कुल सहज और शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। याद रखना इस वर्ड को, शिष्टतापूर्ण, क्योंकि हम उन लोगों को जानते नहीं हैं, हम ऑफिशियल काम कराने के लिए ये लिखते हैं और इसमें केवल हमें अपनी बात करनी है, अपनी समस्या बतानी है, फालतू कोई बात नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि वो हमारे कोई सगे संबंधी नहीं है जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलो अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिनसे हमारा पर्सनल रिलेशन है। वो कोई भी हो सकते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, जैसे मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, कोई मित्र हो गया। तो मतलब आप इस तरीके से याद रखिए, सारे के सारे ऑफिशियल लेटर, फॉर्मल लेटर और सारे के सारे फैमिली और फ्रेंड्स को लिखे जाने वाले लेटर वो हमारे इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक पत्र। गॉट इट। चलिए, जो ये पत्र जब हम लिखते हैं अनौपचारिक पत्र, हम कि मित्रों का हालचाल पूछने के लिए, सगे संबंधियों का हालचाल पूछने के लिए, किसी पार्टी में बुलाना है, निमंत्रण देने के लिए, और कोई हमें मैसेज देना है, सूचना देनी है, तो उसके लिए भी करते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील दी जा सकती है, मतलब जैसे उसमें भाषा सहज और शिष्टतापूर्ण थी और केवल काम की बात ही करनी है, तो इसमें आप
थोड़ी बहुत ऐसी बात कर सकते हैं, इसी वजह से इसकी संख्या असीमित हो जाती है। मतलब जैसे हमारा औपचारिक पत्र होता है उसकी तो एक पर्टिकुलर लिमिट है, वर्ड लिमिट है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होते हैं इसमें क्योंकि आप इधर उधर की बातों को भी लिख सकते हैं तो इसकी संख्या आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब इन्होंने क्या बोला है आगे, उदाहरण, अनुमान लगाकर रिक्त स्थान में बॉक्स में से उचित शब्दों को भरिए और किसी भी विषय पर एक औपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास करिए। तो अब इन्होंने हमें काम दे दिया। काम क्या दिया है कि इन्होंने एक औपचारिक पत्र लिख रखा है और इन्होंने बहुत सारी चीज़ उसमें छोड़ रखी है हमारे लिए, हमें पूरी करनी है। तो हमें कौन सी दिक्कत आने वाली है, हम तो कर लेंगे पूरी। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने, सेवा में। सेवा में के बाद क्या आएगा, सेवा में संपादक महोदय, है ना, हम किसी को एड्रेस करेंगे ना, सेवा में लिखेंगे। तो सेवा में संपादक महोदय, और संपादक महोदय कहाँ पे रहते हैं, KG मार्ग नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद इन्होंने डेट तो हम इजीली लिख देंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ दिनांक लिख ही रखा है और यहाँ पे डेट भी है। ठीक है, तो इस डेट को फिर हम इसमें लिख देंगे, ये 4 में आ जाएगी डेट। अब पूछा है इन्होंने विषय। विषय क्या है इसमें, एक ही तो है, योग शिक्षा का महत्व। तो हम इसको कहाँ पे लिखते हैं, योग शिक्षा के महत्व को हम लिख देंगे 5वें नंबर पे। ठीक है, अब आगे देखो ये लेटर में क्या लिखा है, जन जन की आवाज़ जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रसिद्ध आपके पत्र के माध्यम से मैं विद्यालय में योग शिक्षा के महत्व के प्रति एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती हूँ। मतलब जो योग है उसकी बात को पहुंचाना चाहती है। योग शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं। योग शिक्षा उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। योग के माध्यम से अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल लेते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। योग के जरिए वे अपने तन मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से पाठकों को योग के प्रति जागरूक करें और लोगों को योग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। ये हो गया हमारा पत्र, लेकिन अभी ख़त्म का हुआ, अभी तो हमारा काम शुरू भी हुआ इसमें। धन्यवाद भवदिया के बाद क्या लिखेंगे हम, अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, अपना नाम, जो भी नाम है आपका, सीता है, गीता है, राम है, श्याम है, तो जो भी नाम है आपका अपना नाम लिखें। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे अपना पता 7वें नंबर पे, और 8वें नंबर पे क्या लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पत्र कंप्लीट। अब इन्होंने एक चीज़ और भी बोली है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, कि किसी भी एक विषय पर आपको औपचारिक पत्र लिखना है, उसका अभ्यास करना है। तो आप कोई भी विषय ले सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए मैंने जैसे ये लिया है आपका स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम के ऊपर लिया है, जो स्ट्रीट में लाइट लगी रहती हैं उसके ऊपर पत्र लिखा है। तो ये देखिए आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। देखिए आप इसको यहाँ से, सेवा में संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली। इतना विषय स्ट्रीट लाइट की समस्या। आपके प्रतिष्ठित महोदय, आपके प्रतिष्ठित अखबार के सम्मानित मंच के माध्यम से मैं आपके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमने खराब स्ट्रीट लाइट के बारे में कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रात में सड़क के संकेत पूरी तरह अदृश्य हो जाते हैं। स्पीड ब्रेकर, गड्ढे और मेन होल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, जिससे हमारे क्षेत्र में घातक दुर्घटनाओं का खतरा अधिक होता है। इससे नागरिकों के जीवन को भारी खतरा है। यहाँ शाम के बाद बहुत अंधेरा और असुरक्षित माहौल होता है। अंधेरा होने के बाद महिलाएं और बच्चे अपने घर से बाहर निकलने से डरते हैं। CCTV कैमरे पूरी तरह से प्रभावहीन है। चोरी की घटनाएं असमान रूप से बढ़ रही हैं। असामाजिक तत्वों को अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है और इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा।
यह वास्तव में नागरिकों में भय की भावना को बढ़ा रहा है। अपहरणकर्ता ऐसे क्षेत्र को अपने अपवित्र कृत्यों के लिए अनुकूल पाते हैं। इस खतरे को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। यह पूरी तरह से समाज के कानून और व्यवस्था को ठप कर रहा है। इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेने का अनुरोध है। स्ट्रीट लाइट का रखरखाव हमारे सुचारू और सुरक्षित जीवन के लिए तत्काल आवश्यक है। हम इस मामले में आपके समर्थन की बहुत सराहना करेंगे। आप धन्यवाद लिखिए, भवदीय लिखिए और अपना नाम लिखिए। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, YARL है, तो आप YARL लिख लीजिएगा। क्या करेंगे, इस पे अपना नाम भी लिख सकते हैं। और एग्ज़ाम में अगर नहीं आया क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, आप इसमें YARL भी लिख सकते हैं। और अब नीचे लिख दिया पता, धर्म कॉलोनी रामगढ़, और ये पिन नंबर, और नीचे क्या लिखना है, फ़ोन नंबर। ठीक है, ये भी लिखना है फ़ोन नंबर जो भी आपका है आप लिखिए, 000040, जो भी जितना भी है 10 डिजिट का यहाँ पे लिखिए। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल औपचारिक पत्र का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जो आपकी कोई क्वेरी है, आपको वीडियो कैसी लगी है, या आप कुछ मुझसे कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स छोड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।